मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर कहा जाए तो क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है ना। ये हालांकि आप एसिड और बेस जो चैप्टर आया था अम्ल क्षारक और लवण वाला चैप्टर, उसमें आप ये कर चुके हो। हम एक बार दोबारा से कर रहे हैं। हमने कोई भी धातु ली है अगर, तो वो धातु जब किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। याद आ गया हाइड्रोजन गैस, जिसमें सोप के सॉल्यूशन के अंदर से ट्यूब निकाली थी और बबूले निकल रहे थे बाहर और फिर वो फट फट की आवाज़ आई थी। तो वो सब क्या था, वो वही वाली रिएक्शन जो बात कर रहा है। तो इसका मतलब जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये कंफर्म है। हम किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो उस वक्त उदाहरण लिया गया था वो क्या था, जिंक का। जिंक को डाला गया था टुकड़े करके, किसमें, डाइल्यूट H2SO4 बनाया गया था और फिर क्या हुआ था, जिंक ने इसको इसकी जगह से निकाल दिया। क्या आ गया, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। आपको ध्यान होगा जिंक ने क्या किया है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया है। मतलब जो सक्रियता श्रेणी अगर आपको ध्यान हो, पढ़ना साइंस मैथ, जिल जिल मतलब जेड से जिंक आ गया। हाई कोर्ट में एच जो है वो हाइड्रोजन दिखा रहा है, तो जिंक जो है वो ऊपर आता है। इसका मतलब जिंक ऊपर आता है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो उसको उसकी जगह से निकाल सकता है। कौन सी अभिक्रिया हो गई ये, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हमें कोई दूसरी धातु दो, फॉर एग्जाम्पल हम कोई दूसरी धातु ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अगर ले रखी है तो हम उसी का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा तो हम कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Pb प्लस में H2SO4। ठीक है ना। अब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके पास चली जाएगी, क्या बन जाएगा, लवण, सॉल्ट बन जाएगा। लेड सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर निकल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। ये बात समझ में आ गई। जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सोल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ध्यान रह जाएगा। यही आज का टॉपिक था। ठीक है ना। अब क्या है इसके अंदर, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो ये क्या पूछ रहा है, ये हो गई रिएक्शन तो धातु के साथ तो प्रेक्षण करके दिखा रहा है। वो प्रेक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि उसने करके देखा है कि ये एक्टिविटी करके देखी है तो क्या हुआ, तो हाइड्रोजन गैस निकली कि नहीं निकली, तो निकलती है। मैग्नीशियम भी जब रिएक्ट करेगा, मैग्नीज भी करेगा तो भी कौन सी गैस निकलेगी, क्योंकि वो भी प्रबल हैं, मेटल स्ट्रॉन्ग हैं वो हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है। जो ये रिएक्शन होती है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हीट उसके साथ होती है। इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो आप बताओ कि उसके अंदर हीट क्या होगी, निकलेगी, ऑटोमेटिकली निकलेगी ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट क्या होती है, निकलेगी। इसका मतलब गर्माहट होगी वहाँ पे जब हम किसी धातु के अंदर किसी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। और जो ये सक्रियता श्रेणी है ये मैंने आपको पहले ही करवा रखी है। इस क्रम में सबसे ज़्यादा होगी किस में सबसे कम होगी, किस धातु के साथ, तो वो आप बता सकते हो। तो अब देखो, पढ़ना साइंस मैथ पहले आया था ना, फिर क्या आया था, जिल। तो इसका मतलब मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा निकलेगी, आयरन में सबसे कम निकलेगी। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने क्वेश्चन। कॉपर की अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ
रिएक्शन करवा दूं तो अब बताओ क्या होगा। बताओ बताओ। ये क्या है? एक एसिड। ये क्या है? धातु, मेटल। ठीक है। अब इसने रिएक्ट किया तो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? रिएक्शन होगी ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले तो ये बताओ, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अब इसके लिए किसी के साथ रिएक्शन होती है या नहीं होती है, तो मैंने आपको सक्रियता श्रेणी करवा रखी है। तो पढ़ना साइंस मैथ जिल हाई कोर्ट का मैसेज है। याद आया? एच से क्या है? हाइड्रोजन। सी से क्या है? कॉपर। तो कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। किससे? हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये नर्सरी का बच्चा है और ये 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है, ये इसको उसकी जगह से नहीं हटा सकता। इसका मतलब अगर पेपर में आ जाए कॉपर में से या पारा या सिल्वर मतलब चांदी या सोने में से, इन चारों धातुओं में से अगर कोई आपसे पूछे क्या ये HNO3 या किसी भी एसिड के साथ क्रिया करती हैं, तो आप कहेंगे नहीं करती हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे आई थी सक्रियता श्रेणी में। इसका मतलब कम होती है इनकी अभिक्रियाशीलता, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है। इसका मतलब ये सब किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, कोई बुलबुले नहीं बनेंगे, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, क्योंकि कोई अभिक्रिया ही नहीं हो रही है। इतना समझ में आ गया? अब आपको पता हो, सोना तो आपको सबको पता है ना। अब सोना बनता है तो कई बार क्या करते हैं, कोई सुनार वगैरह होते हैं वो तो बनाते हैं, उनको तो पता होता है कि कौन से सॉल्यूशन से क्या करना है। गांव में नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, कई लोग आते हैं और मान लो हमने बना दिया कि एक लेडी के पास आए यहाँ पर, और कोई आया बोलता है कि आपके गहने साफ़ कर दूंगा मैं, आप दे दो। तो वो गहने साफ़ करने के लिए लेके आती है। वो सोचती गहना साफ़ ही तो करेगा, मैं देखूंगी कुछ करना दे। बोला ठीक है। तो उसके हाथ में वो दे देती, तो वो एक लिक्विड के अंदर उसको डुबोता है उस गहने को, और फिर बोलता है जी देखो बिल्कुल चमक गया। वो भी खुश हो जाती है, उसको पैसे भी देती है इस बात के। हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सोने को क्या कर रहा है? पिघला रहा है। ठीक है ना, सोने को पिघला रहा है। तो वो क्या करेगा? सोना तो उसके अंदर जा रहा है ना उस सॉल्यूशन के अंदर, और वो उस चमक इसलिए गया क्योंकि सोने की पहली परत जो होती है ऊपर वाली परत वो उतर गई, तो वो बिल्कुल चमक गया। लेडी इसलिए खुश है क्योंकि भाई ये तो नए जैसे हो गए, सोना चांदी जो भी है। और जो वो सेलर है जो आ रहा है, वो काम करने के लिए जो आ रहा है, वो इसलिए खुश है क्योंकि अच्छे बुद्धू बना दिया है लेडी को, क्योंकि उसका सोना भी ले लिया और उससे पैसे भी ले लिए। तो ये कौन सा विलियन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है? इसे बोलते हैं हम एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं हम? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है बेटा? जो कंसनट्रेटेड HCl है और एक कंसनट्रेटेड HNO3 है। ठीक है, कौन सा? कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को मिलाया जाता है 3:1 में, 3:1 रेशो में। तो जो ये मिश्रण होगा इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। और इसमें हम सोने को, प्लैटिनम को, इनको पिघला सकते हैं। ठीक है, इसको गलाने में सक्षम होता है, बहुत बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, इसलिए इसके अंदर से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा हो गया ये टॉपिक कि जो एसिड होता है वो जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। सोना चांदी ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते किसी अम्ल के साथ, इसलिए एक्वारेजिया बना दिया। और एक्वारेजिया के अंदर ये 3:1 में HCl और HNO3 रखे जाते हैं और उसके बाद वो गलने लग जाता है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।